again. It's a Redskin. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में रा के बारे में पढ़ेंगे। आखिर रा क्या है? रा तो एक वर्ण है, लेकिन रा अपने साथ छुपाए हुए है बहुत ढेर सारे सस्पेंस। आज इन्हीं सस्पेंस को हम जानेंगे इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। हम सबसे पहले कुछ शब्द देखेंगे, जैसे पहला शब्द, दूसरा शब्द, तीसरा शब्द और चौथा शब्द। यहाँ पर 4 शब्द हैं हमारे सामने। आप देख रहे होंगे कि कभी इस तरीके से ऊपर सी लग जाता है, कभी नीचे इस तरीके की मात्रा लग जाती है, कभी ऊपर इस तरीके की मात्रा लग जाती है, कभी नीचे इस तरीके की टेढ़ी लाइन लग जाती है और कभी उल्टा वी लग जाता है। आखिर ये सब क्या है? ये सब क्या है? कभी कोई कहता है ये रा की मात्राएं हैं और कभी कहते हैं ये रा है। आखिर एक्चुअली में ये है क्या? आइए जानते हैं हम सबसे पहले अपने रा के बारे में। आपने किस किस तरीके के निशानों को देखा है, चिन्हों को देखा है? एक इस तरीके का चिन्ह देखा होगा, एक इस तरीके की राइट स्लैंटिंग लाइन देखी होगी, ध्यान रखिएगा, राइट स्लैंटिंग लाइन, और एक इस तरीके का निशान देखा होगा, उल्टे वी का निशान देखा होगा। आखिर ये सब क्या है? क्या ये रा की मात्राएं हैं? नहीं, ये सब क्या है? रा के रूप है। ये तीनों रा के रूप है। आइए जानते हैं किस प्रकार से ये हमारे रा के रूप है। उससे पहले हम जानेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है, का को अगर हम 2 भागों में तोड़ें तो क्या हो जाएगा? आधा का प्लस आ। मैंने आपको बताया है, जब किसी भी वर्ण को आधा लिखना होता है तब हम क्या करते हैं, उसके नीचे एक लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन लगा देते हैं, हलंत लगा देते हैं। इसे क्या कहते हैं? हलंत लगा देते हैं। तो इसका मतलब होता है कि आधा वर्ण है। जैसे यहां पर क्या आधा लिखा हुआ है? का आधा लिखा हुआ है, और धन आ प्लस आ। मतलब क्या है? का अपने अंदर 2 चीजें रखता है, आधा का प्लस आ। ऐसे ही दूसरा अक्षर देखते हैं, टा इज इक्वल टू आधा टा प्लस आ, मिला के क्या हो गया? टा। और मैंने आपको पिछले वीडियो में यह भी बताया था, जैसे अगर हमें कहीं पर लिखना है कक्कू, तो हम का के नीचे लाइन लगा के नहीं लिखते हैं, हम आधा का बना देते हैं। इस तरीके से हम अपना आधा का बना लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी आधा टा लिखा हुआ देखा है? नहीं देखा है। क्यों? कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिन्हें हम आधा नहीं लिख पाते, तो उनके लिए ही हमने ये लाइन बनाई है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हलंत बोलते हैं। ठीक है? हम कैसे लिख देते हैं शब्दों को? लट्टू। टा के नीचे एक लाइन लगा दी और इसका क्या मतलब हो गया? टा यहां पर आधा है। तो हमने क्या समझा इससे? कि हर अक्षर अपने अंदर छुपाए होता है आधा वर्ण प्लस आ। ठीक है? और आधा अक्षर लिखने के लिए अब क्या करते हैं, उसके नीचे एक लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन लगा देते हैं। ऐसे ही हमारा रा भी 2 भागों में तोड़ा जा सकता है, आधा रा प्लस आ। आइए देखते हैं सबसे पहले आधे रा को। क्या कभी आपने आधा रा किसी शब्द में देखा है? कभी नहीं देखा होगा। आइए आज एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और इस आधे रा को प्रयोग करते हैं शब्दों के साथ। यहां पर मैंने क्या किया है, का और मां के बीच में आधा रा लिख दिया है। मैंने आपको बताया है, जब कभी भी आपको कहीं भी आधा वर्ण दिखे या आधा अक्षर दिखे तो उसका साउंड कैसा होता है? आधा होता है। यहां पर रा बन जाएगा र। कर्म, कर्म, कर्म। आपने ध्यान दिया होगा हम कर्म कैसे लिखते हैं? इस प्रकार से कर्म लिखते हैं। और ध्यान से ऑब्जर्व करिए सबसे पहले एक चीज, यहां पर क्या गायब हो गया? यहां पर गायब हो गया आधा रा, और क्या आ गया? एक छोटी सी ऊपर सी आ गई। आ गई ना छोटी सी ऊपर सी? इसका मतलब क्या हुआ? आधा रा ही हमारा क्या है? छोटी सी सी है, जो हम ऊपर लगा देते हैं। लगा देते हैं ना? आप अब ध्यान से देखिए, मां से पहले क्या था? आधा रा था। हमने क्या किया? मां के ऊपर छोटी सी सी लगा दी।
लगा दी ना। अब हमें क्या करना है, आधे रा को माँ से पहले बोलना है जिस पर इसे लगाया गया है। इसका मतलब क्या होता है, अगर किन्हीं दो वर्णों के बीच में आधा रा आ जाए तो आधे रा के बाद वाले अक्षर पर हम छोटा सा सी लगा देते हैं ऊपर, और रा का उच्चारण इस वाले वर्ण से पहले करते हैं जिस पर छोटा सा सी लगा है। यहां पर किसके ऊपर लगा है, माँ के ऊपर लगा है, तो रा का उच्चारण किससे पहले होगा, माँ से पहले। आधे रा का उच्चारण कर्म, कर्म, एक बार बोलिए कर्म, आप जान जाएंगे कि आधा रा है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे उतनी जल्दी ही हम पहचान जाएंगे कि कहाँ पर आधा रा है और कहाँ पर हमें छोटा सी लगाना है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। हमने अब गा और माँ के बीच में आधा रा लिख दिया है, तो क्या हो जाएगा, गर्म। क्या हो जाएगा, गर्म। अब हमें पता है छोटा सी किसके ऊपर लगाना है, माँ के ऊपर लगाना है, और आधे रा का उच्चारण किससे पहले करना है, माँ से पहले करना है। क्या हो जाएगा, गर्म। अब कभी भी आप गरम गरम नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, गर्म, ऊपर छोटा सा सी लगा देंगे। आपको तो बहुत अच्छे से पता है, जब कभी भी कोई स्पेशल चीज़ हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका एक नाम रख देते हैं। तो हमें इस छोटे से सी का भी नाम रखना चाहिए, है ना। तो इसका नाम होता है रेफ वाला रा, जिससे आपको याद रहे ये क्या है, छोटा सा सी रेफ वाला रा है, मात्रा नहीं है, ये रा का ही एक रूप है, हमारा आधा रा है। आइए एक और चीज समझते हैं। अगर क्या हो, हम माँ के ऊपर बड़ी की मात्रा लगा दें, तब क्या हो जाएगा, मी। अब आप सोच रहे होंगे आखिर रा कहाँ पर लगाएं, मात्रा से पहले लगाएं, मात्रा के ऊपर लगाएं, मात्रा के बाद लगाएं। ये बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन वाली बात है। अक्सर हम गर्मी लिख देते हैं, ग र, और मी लिख देते हैं। अब हमें क्या करना है, पूरे वर्ण के बाद, यहां पर पूरा वर्ण क्या है, लास्ट वाला मी, मी के बाद ही हमें रेव वाला रा लगाना है। कैसे लिखना है, इस तरीके से लिखना है, गर्मी। क्या लिखा है, गर्मी। बोलिए एक बार, गर्मी, गर्म, कर्म, ये सब क्या है, आधे रा से बने हुए शब्द हैं, है ना। आप फटाफट बता देंगे अब देख के कि इसके बीच में आधा रा है, इसके बीच में आधा रा है, इसके बीच में आधा रा है। एक बहुत ही अच्छा केस आपके लिए लेके आए हैं। यह शब्द देखिए, आप ध्यान से देखिए। यहां पर आप देख रहे होंगे रेफ वाला रा किसके ऊपर लगा है, या के ऊपर लगा है। तो आप क्या सोच रहे होंगे, ये जो हमारा आधा रा है वो किससे पहले आया होगा, या से पहले आया होगा। लेकिन गलत है। आइए इस शब्द को सबसे पहले तोड़ते हैं। यहां पर हम क्या देखते हैं, आ के बाद आया है आधा रा, और आधे रा के बाद आया है आधा धा, और फिर आया है या। ये तो गलत हो गया। ऊपर के अकॉर्डिंग तो रा यहां पर आना चाहिए था, क्योंकि हमने या के ऊपर रेफ वाला रा लगाया है। तो यही हमको याद रखना है। अगर आधे रा के बाद कोई आधा अक्षर आ जाए तब हम क्या करेंगे, रेफ वाला रा उसके बाद वाले पूर्ण अक्षर पर ही लगाएंगे। इससे क्या पता चलता है, हमेशा रेफ वाला रा पूर्ण अक्षर पर ही लगता है, आधे अक्षर पर कभी भी नहीं लगता है, ठीक है। और उसका उच्चारण हमेशा इस आधे वाले अक्षर से पहले होगा। तो ये क्या हो जाएगा, अर्ध, अर्ध। क्या हो गया, अर्ध। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, कर्म, गर्म, गर्मी, अर्ध। तो ये था हमारा रेफ वाला रा। एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कक्कू को हम कैसे लिख सकते हैं, बीच में का बना दें और उसके नीचे हलंत लगा दें, तो वो क्या हो जाएगा, आधा का हो जाएगा। अगर कभी आपको क्या हो जाए कि आपको तो पता है रेफ वाला रा आधा रा होता है, और आप फटाफट एग्जाम में इस तरीके से कर्म लिख के चले आए, तो क्या होगा, ये कर्म गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, हमेशा आधे रा को हम रेफ वाले रा के तौर पर ही लिखेंगे, रेफ वाला रा ही लिखेंगे। कभी भी हम इस तरीके से आधा रा नहीं लिखेंगे। जब कभी भी आपको लगे
आधा रा है तब फटाफट हम क्या लगा देंगे, रेफ वाला रा लगा देंगे। आइए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या बचा हुआ है। पहला वाला रूप तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ते हैं दूसरे रूप की तरफ। दूसरा रूप क्या है? दूसरा रूप है हमारा राइट स्लैंटिंग लाइन। ठीक है, ऐसा कोई शब्द सोचिए या ऐसा कोई से एक शब्द ढूंढ निकालिए जिसमें इस तरीके की राइट स्लैंटिंग लाइन लगी हो। मैंने ढूंढ निकाला है और यहाँ पर लिखा है क्रम। इसे हम क्या पढ़ते हैं? क्रम पढ़ते हैं। अब हम इसे क्रम कैसे पढ़ते हैं ये समझते हैं। अगर हम इस शब्द को तोड़ेंगे तब क्या होगा? आधा क र म। अरे ये क्या हुआ? यहां पर तो पूरा रहा है, आधा क्या है? का आधा है। आधा क्या है? का आधा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी आधे अक्षर के बाद रा आ जाए तब वो क्या बन जाता है? क्र। आधे घा के बाद रा आ जाएगा ग्र। आधे घा के बाद रा आ जाएगा घ्रा। आधे चा के बाद रा आ जाएगा च्रा। इस तरीके से हम पूरी हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों के आगे रा लगा के अभ्यास कर सकते हैं। क्र, ख्र, ग्र, घ्र, च्र, छ्र, ज्र, झ्र। इस तरीके से हम अभ्यास कर सकते हैं राइट स्लैंटिंग लाइन का। तो हमें क्या समझ में आया? अगर आधे अक्षर के बाद पूरा रा आ जाए तब हम क्या करते हैं? आधे अक्षर के नीचे राइट स्लैंटिंग लाइन लगा देते हैं। तो क्या समझ में आया? ये हमारा क्या है? छोटा सा रा है जो नीचे की तरफ लगा दिया गया है और जो आधा अक्षर था उसे पूरा अक्षर बना दिया गया है। समझ में आया? और इसका उच्चारण क्या हो गया? क्र, क्र। अब एक और शब्द देखते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा? नीचे क्या लगा हुआ है? राइट स्लैंटिंग लगी हुई है। तब हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आधा ग धन रा धन हा। तो इन दोनों को मिला के क्या साउंड आना चाहिए? ग्रा। जैसे ऊपर आया था क्रा, वैसे ग्रा। ह, ग्रह। क्या हो गया? ग्रह। क्या हो गया? ग्रह। आइए एक और 3 अक्षरों वाला शब्द लिखते हैं। ये यहां पर क्या लिखा हुआ है इसको हम सबसे पहले तोड़ेंगे। पहले हम लिखेंगे न प्लस, क्योंकि बीच में क्या है? म्र। क्या है? म्र। माँ के नीचे क्या लगा हुआ है? राइट स्लैंटिंग लाइन लगी हुई है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आधा म प्लस पूरा रा प्लस ता। अब इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? म्र, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है म्र। आधा अक्षर और पूरा रा मिलके क्या बनता है? र की साउंड आती है म्रा। च्रा, घ्रा। इस तरीके से यहां पे क्या हो गया? म्रा। न म्र ता। क्या लिखा है? नम्रता। अब हम ऐसे शब्दों को भी आसानी से पढ़ पाएंगे। ऊपर क्या लिखा था? क्रम, ग्रह, नम्रता। तब हमें क्या पता चला? अगर किसी आधे अक्षर के बाद पूरा रा आ जाए तब हम क्या करते हैं? आधे वाले अक्षर के नीचे एक राइट स्लैंटिंग लाइन लगा देते हैं और हमारा उच्चारण क्या हो जाता है? ग्रा, क्रा, च्रा। समझ में आया? आप बोल के देखिए। आधा ग र ग्र ग्र ग्र। ऑटोमेटिकली आवाज आने लगेगी। जितना ज्यादा बोलेंगे उतनी ज्यादा हम करेक्ट वॉइस जान जाएंगे। अब आपको मैंने पहले भी बताया है, जब कोई स्पेशल चीज आती है तो उसका एक नाम रखा जाता है। तो इसका नाम होता है पदेनरा। पदेनरा क्यों? क्योंकि ये नीचे लगता है। नीचे क्या होता है? पद होता है। पद माने पैर होता है, इसीलिए इसको हम पदेनरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पदेनरा हो बोलते हैं। अब हमें क्या पता चला? ये कोई मात्रा नहीं होती है, ये होता है हमारा पदेन रा। एक स्पेशल केस इसमें भी है। अगर आधे ता के बाद रा आ जाता है तब क्या हो जाता है? त्रा। और त्रा के लिए तो हमारे पास एक वर्ण भी है जिसे हम इस तरीके से लिखते हैं। ये क्या है? त्रा। त्रा से त्रिशूल। अब आपको क्या पता चला? अगर आधे ता के बाद रा आ जाएगा तब हम एक नया वर्ण
लिखते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, त्रा। उच्चारण त्रा है, हमने एक नया वर्ण बना लिया। और एक ऐसे ही एक और वर्ण भी बनता है, अगर आधे श के बाद रा आ जाए तो क्या हो जाता है, श्रा। श्रा, श्रा, त्रा। तो ये क्या थे, स्पेशल केस थे, स्पेशल वर्ण थे। जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, का के नीचे लाइन लगा देते हैं, गा के नीचे लाइन लगा देते हैं, माँ के नीचे लाइन लगा देते हैं। लेकिन अगर आधे ता के बाद रा आएगा तब क्या करेंगे, त्रा। क्या लिखेंगे, त्रा लिखेंगे। ऐसे ही अगर आधे श के बाद रा आएगा तो क्या हो जाएगा, श्रा हो जाएगा। समझ में आया? यह थी कहानी राइट स्लैंटिंग लाइन की, जो हम नीचे लगाते हैं, जिसका नाम होता है पदेनरा। एक बार फिर से ध्यान में रखिए, अगर किसी आधे अक्षर के बाद राय, पूरा राय, तब क्या हो जाएगा, हम राइट स्लैंटिंग लाइन को आधे वाले अक्षर के नीचे लगा देंगे, जिसे हम कहते हैं पदेन रा। आइए कुछ और शब्दों को देखते हैं। जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है, आधा ट र क। हमें कैसे पता चला ये आधा टा है, क्योंकि इसके नीचे एक छोटी सी तिरछी लाइन लगी हुई है, नीचे को तिरछी लाइन लगी हुई है, जो हमें बताती है कि टा आधा है। अब हम सबसे पहले करेंगे, इस तरीके से लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, इस रा को लगाना है। इस रा को कैसे लगाया जाता है, राइट स्लैंटिंग लाइन की तरह लगाया जाता है। तो यहां पर एक और लाइन लग जाएगी, लग गई ना, क्योंकि टा के साथ तो हम वैसे भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं, इसीलिए यहां पर एक छोटा सा वी बन गया ना, और हमको मिल गया हमारा तीसरा निशान। ठीक है, अब क्या हो गया, ये क्या लिखा है, ट्रक। उच्चारण वही पुराने वाले पदेनरा की तरह, ट्र ट्र, लेकिन नीचे उल्टा भी लग गया। इसे भी हम क्या कहते हैं, पदेनरा ही कहते हैं। अब जानेंगे कि कहां पे उल्टा भी लगाना है और कहां पर राइट स्लैंटिंग लाइन लगानी है। जैसे यहां पर कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, क, प, ज, द, और यहां पर एक लाइन खींची और इसके तरफ हमने दूसरे अक्षर को लिखा, छ, ट, ढ, डा। आप क्या देख पा रहे हैं, इन अक्षरों में एक खड़ी लाइन है ना, इसमें भी खड़ी लाइन है, नीचे को एक छोटी सी तिरछी लाइन है, इसको खड़ी लाइन ही मानते हैं हम। और यहाँ पर तो सीधी सीधी खड़ी लाइन दिख रही है, यहाँ पर भी सीधी सीधी खड़ी लाइन दिख रही, यहाँ पर भी सीधी सीधी खड़ी लाइन दिख रही है। तो ऐसे अक्षरों को हम क्या बोलते हैं, खड़ी पाई वाले अक्षर बोलते हैं। जिसमें एक खड़ी लाइन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, खड़ी पाई वाले अक्षर बोलते हैं। और जिन अक्षर में नीचे ऐसा घुमावदार होता है, यहाँ भी घुमाव है, यहाँ पर भी घुमाव है, यहाँ पर भी घुमाव है और यहाँ पर भी घुमाव है, ऐसे अक्षरों को हम बोलते हैं घुमावदार अक्षर। तो ध्यान रखना है और एक्सपेरिमेंट कीजिए कि कहाँ पर राइट स्लैंटिंग लाइन अच्छे से लग जाएगी। खड़ी पाई वाले अक्षर पर हम आसानी से राइट स्लैंटिंग लाइन का प्रयोग कर लेते हैं। इसीलिए क्या कहा जाता है कि जहां जहां पर भी हम खड़ी पाई वाले अक्षर देखेंगे, अगर उसके बाद रा आता है और खड़ी पाई वाला अक्षर आधा होता है, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, इस राइट स्लैंटिंग लाइन का प्रयोग करेंगे। यहां पर लगा देंगे छोटी सी राइट स्लैंटिंग लाइन, यहां पर छोटी सी राइट स्लैंटिंग लाइन लगा देंगे और इसका उच्चारण हो जाएगा प्रा, इसका उच्चारण हो जाएगा क्रा। और इधर छोटी लाइन लगाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि हलंत है कि पदेनरा है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहां पर उल्टा भी लगा देते हैं, जो हमारा क्या होता है, पदेनरा ही होता है। और इसका उच्चारण क्या हो जाता है, च्र, ट्र, ढ्र, ड्र। तो हमें क्या पता चला, जहां कहीं पे भी घुमाव वाला अक्षर होगा नीचे, वहां पर हम उल्टा भी लगा देंगे, और जहां पर भी हमको एक खड़ी लाइन दिखेगी या छोटी सी लाइन दिखेगी नीचे, वहां पर हम क्या लगा देंगे, राइट स्लैंटिंग लाइन लगा देंगे, पदेनरा लगा देंगे। सिंपल सा, याद रखने के लिए सब कुछ भूल जाइए। जहां पर आसानी से तिरछी लाइन लग सके, राइट स्लैंटिंग लाइन लग सके एक लाइन के साथ खड़ी, वहां पर हम क्या लगाएंगे, इस तरीके का निशान लगाएंगे। और जहां पर गोल होगा नीचे, वहां पर हम फटाफट इस उल्टे वी को लगा देंगे। सिंपल सा समझिए, परिभाषा और
बेफालतू की चीज़ें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको समझना है। आइए कुछ और शब्दों को देखते हैं अलग अलग कंडीशन में। सबसे पहले हम देख लेते हैं तिरछी लाइन वाले शब्दों को, क्रम, ग्रह। अब देख लेते हैं उल्टे वी वाले शब्दों को, ट्रक, ड्रम, आधा ट और र, ट्र, आधा ड और र, ड्र। ऐसे ही आधा का और र, क्र, आधा गा और र, ग्र। इस तरीके से आपको शब्दों का उच्चारण करना है और ध्यान से आवाज को सुनना है। क्रम, क्रम, क्रम। क्या आ रहा है? आधा का आ रहा है, पूरा रा आ रहा है। ग्रह, ग्रह, ग्रह। रा तो पूरा आ रहा है, गा आधा आ रहा है, तो यहां पर क्या होगा? पदेन रा होगा। इस तरीके से हम याद रखेंगे। और हमने दो स्पेशल केस भी पढ़े। अगर आधे ता के बाद रा आ जाएगा तब क्या हो जाएगा? त्रा हो जाएगा, और उसका एक अलग वर्ण होता है। ऐसे ही आधे शा के बाद अगर रा आ जाएगा तो श्रा हो जाएगा, जिसे हम इस तरीके से लिखते हैं। तो ये था हमारा पदेन रा। अभी मन में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार फिर से बैक होके वीडियो को देख लीजिए। एक बार फिर से मैं रिवाइज करे दे रहा हूं। अगर किन्हीं दो शब्दों के बीच में आधा रा आ जाए तब हम क्या करते हैं? ऊपर छोटा सा सी लगा देते हैं, ठीक है। और अगर किसी आधे अक्षर के बाद पूरा रा आ जाए तब हम क्या करते हैं? पदेन रा का प्रयोग करते हैं। और पदेन रा कैसे दो तरीके के होते हैं? एक राइट स्लैंटिंग लाइन, एक उल्टा वी। उल्टा वी हमेशा नीचे से गोल वाले अक्षरों के नीचे से लगता है, और ये वाला एक जिसके पास एक सीधी सी लाइन हो उसके नीचे ये तिरछी तरीके से लग जाता है। इस तरीके से मन में एक ट्रिक बना लीजिए और फटाफट अक्षरों को पढ़ डालिए और फटाफट अक्षरों को सुनकर लिख डालिए। अब बढ़ते हैं आगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको डिस्टर्ब करती है हमेशा, रा है कि मात्रा है। आप इस तरीके के भी शब्दों को देखते हैं, जैसे पहला शब्द, दूसरा शब्द, तीसरा शब्द और चौथा शब्द। अब ये जो चार शब्द हमारे सामने लिखे हैं, इन्हें पढ़ने में हम अक्सर मिस्टेक करते हैं। मैं भी मिस्टेक करता था पहले, लेकिन मैंने ध्यान से शब्दों का उच्चारण सुना और मैं जाना कि इनका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। अब आप सोच रहे होंगे यह जो छोटा सा नीचे सी लगा हुआ है, क्या ये भी रा ही है? क्या सोचते हैं आप? कमेंट बॉक्स में अभी बताइए, क्या ये रा है? नहीं, ये रा नहीं है। यही है एक मात्रा, और यह है मात्रा हमारे री की। अब हम क्या करते हैं? हम इनको अक्सर बोल जाते हैं ग्रह, वृक्ष, अमृत, कृषक। बिल्कुल रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। हमें एक्चुअल में कैसे प्रोनाउंसिएट करना है इन वर्ड को? गृह, वृक्ष, अमृत, कृषक, गृह, गृह, गृह। अगर ग्रह बोलेंगे तब तो पदेन रा हो जाएगा। ग्रह, ग्रह मीन्स प्लैनेट, और इस ग्रह मीन्स क्या होता है? घर। याद रखिएगा, छोटी सी मिस्टेक उच्चारण की और अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए जब कभी भी आप नीचे छोटा सा सी देखें लगा हुआ, तब हम क्या समझेंगे कि वो मात्रा है हमारे री की मात्रा है। तो री की मात्रा है तब क्या हो जाएगा? गृह, वृक्ष, अमृत, कृषक। ठीक है, समझ में आया? और एक इंपॉर्टेंट बात, कभी भी रा के साथ री की मात्रा नहीं लगती है। याद रखिएगा, सभी के साथ लगती है। का के साथ लगती है, खा के साथ लगती है, गा के साथ लगती है, पा के साथ लगती है, फा के साथ लगती है, लेकिन रा के साथ री की मात्रा नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? जरा सोच के बताइए। जैसे ये लिखा हुआ है, रा के नीचे री की मात्रा लगा दी, आप पढ़िए री, री, लेकिन ये क्या है? गलत है। ऐसे कभी भी नहीं लिखना है। क्या उच्चारण आ रहा था? री। हम तो री कैसे लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें कभी भी रा के साथ री की मात्रा नहीं लगानी है। हमेशा क्या लिख देना है? स्वयं री को लिख देना है। उदाहरण के तौर पे समझते हैं। जैसे एक वर्ड होता है ऋतु।
ऋतु, तोड़कर देखिए, ऋतु, री, तो हम क्या लगा देंगे, री लिख देंगे और तू लिख देंगे, ऋतु। अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं ऋतु लिखने में, तब हमें क्या करना है, ऋतु को ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अगर ऋतु है तब हम हमेशा री का प्रयोग करेंगे, रा के साथ कभी री की मात्रा नहीं लगती है, याद कर लीजिएगा। और जब कभी भी नीचे छोटा सी लगा देखेंगे तब क्या बोलेंगे, री की मात्रा के साथ उस अक्षर का उच्चारण करेंगे। जैसे हम 12 खड़ी पढ़ते हैं ना, क, का, की, क्री, ग्री, गृह, वृक्ष, अमृत, कृषक। ज्यादा से ज्यादा शब्दों को खोज निकालिए, उच्चारण कर डालिए और रा के सस्पेंस खोल डालिए और री की मात्रा खत्म कर डालिए। अब आपके लिए हमेशा की तरह अभ्यास। नीचे दिए गए शब्दों में रेफ वाले रा शब्दों पर गोला, पदेन रा वाले शब्दों पर बॉक्स और री की मात्रा वाले शब्दों पर रेखा खींचो। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको उनको पढ़ना है, ऑब्जर्व करना है और क्या करना है, रेफ वाले रा शब्दों पर गोला करना है, पदेन रा वाले शब्दों पर बॉक्स बनाना है, री की मात्रा वाले शब्दों पर रेखा खींचनी है, नीचे एक रेखा खींचनी है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले शब्दों को पढ़ेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। जैसे पहला शब्द क्या है, कृपया, कृपया, क्री, क्री, का में किसकी मात्रा, री की मात्रा। तब हम क्या कर देंगे, कृपया के नीचे लाइन खींच देंगे। अगला क्या है, ड्राइवर, ड्रा, 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 आधा डा और उसके बाद क्या आ रहा है, रा आ रहा है। क्या हो गया, आधे अक्षर के बाद जब रा आता है तब कौन सा होता है, पदेन रा होता है। और हमें पदेन रा वाले शब्दों पर क्या करना है, बॉक्स बनाना है, तो हम क्या बना देंगे, बॉक्स बना देंगे इस तरीके से। अगला शब्द क्या है, का पे छोटा ओ की मात्रा कु, सा लिखा है, सा पर बड़ी की मात्रा लगी है सी, और ऊपर क्या लग गया, छोटा सी लग गया, रेफ वाला रा लग गया। तब हमें रा का उच्चारण कहां पे करना है, सी से पहले करना है, कुर्सी, कुर्सी, कुर्सी। क्या लग रहा है हमको, आधा रा लग रहा है, इसीलिए क्या हो गया, ये रेफ वाला रा हो गया यहाँ पर। और इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हमें गोला करना पड़ेगा। इसी तरीके से हमें शब्दों को पढ़ना है, समझना है, ऑब्जर्व करना है और मन ही मन उनको तोड़ना भी है कि आधा रा है, आधा अक्षर है, कि री की मात्रा है, और फटाफट गोला, बॉक्स और लाइन खींच देनी है। फटाफट इस अभ्यास को कर डालिए और रा के सारे सस्पेंस को खत्म कर डालिए। और आज के बाद से जब कभी भी ऐसे शब्द आपकी किताब में आए तो आप उन्हें फटाफट चुटकियों में पढ़ेंगे है ना। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।